तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स के बारे में जो इंडिया में लीडिंग पोजीशन में है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोल से जो अभी एनर्जी जनरेट होता है वो कोल खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम जो आपका एनर्जी जनरेट होता है जिससे गाड़ियाँ चलती है, बड़े बड़े जो मशीन चलते हैं, वो पेट्रोलियम में समाप्त हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा ग्रीन हाइड्रोजन जो कि पानी से बनाया जाता है। तो आने वाला जो फ्यूचर एनर्जी है वो ग्रीन हाइड्रोजन को माना जा रहा है। तो ग्रीन हाइड्रोजन में अभी से इन्वेस्टमेंट कर लेना हमारे लिए बहुत बड़ा फायदेमंद की बात होगी। मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रीन एमिशन जो बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे मेन रीजन है पेट्रोलियम का और कोल का बहुत ज़्यादा यूज करना, जिससे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। तो हम चाहे बात करें भारत सरकार की, चाहे बात करें विश्व सरकार की, सभी कोई जो है वो मीटिंग यही करता है कि हम धीरे धीरे जो है वो क्लीन एनर्जी पे शिफ्ट हो। और क्लीन एनर्जी में जो ब्लू हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन का जो एक वेरिएंट है, वो बहुत बड़ा अहम भूमिका निभा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 10 ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स की जो भारतीय स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और अभी इनका प्राइस जो है वो बहुत कम चल रहा है। आने वाले समय में जैसे जैसे आपका जो पेट्रोलियम और कोल का जो खत्म होता जाएगा और जैसे जैसे सरकार जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे शिफ्ट होती जाएगी, ग्रीन हाइड्रोजन जो जो भी कंपनी जनरेट कर रही है उन सबका स्टॉक आपको आसमान छूता हुआ नजर आएगा और तब जाकर के आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो चलिए एक नज़र हम उस पर डाल लेते हैं। उसके बाद 10 ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स, इससे रिलेटेड सारी जानकारी, कंपनी ने अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट किया है ग्रीन हाइड्रोजन में, कंपनी का आने वाला फ्यूचर क्या प्लान है, और साथ ही हम बात करेंगे कि अभी इसका जो है वो स्टॉक प्राइस क्या चल रहा है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल F4 फाइनेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले अगर हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात करते हैं जो सरकार ने लॉन्च किया है, तो देखिए इंडियाज ग्रोथ अनफोल्ड एंड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन विल क्रिएट एंड द अपॉर्चुनिटी इन द जीरो यानी 2047 तक अगर हम बात करते हैं बिकम एनर्जी इंडिपेंडेंट बाय 2047 एंड अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2070। यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 2047 तक हम ग्रीन एनर्जी जो इंडिपेंडेंट हो जाए, अभी जो हम गल्फ देशों से, रसिया से जो हम पेट्रोलियम मंगाते हैं उससे खत्म जीरो हो जाए, और 2070 तक की बात करते हैं तो नेट जीरो पे हम आ जाएं। आगे अगर बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, तो देखिए इसके जो बजट है 2023 में भी बजट दिया गया था जिसमें जो है 19,700 करोड़ किया गया था। ठीक है, हाइड्रोजन एज क्लेम द ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के रूप में। आगे अगर बात करते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव की इसकी, तो देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल। जो फॉसिल फ्यूल पे है, चाहे पेट्रोलियम की बात कर ले चाहे कोल की बात कर ले, तो इस पे जो हमारा डिपेंडेंसी है जिससे हमें बहुत ज़्यादा एमिशन देखने को मिलता है, इसको खत्म करें और इंक्रीज करें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को। देयरफॉर टू अचीव द मिशन प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी सच एज द हाइड्रोलाइसिस एंड मीथेन रिफॉर्मिंग एंड बायोमास ग्लोरिफिकेशन। यानी कि इन सब चीज़ों को जो है वो आने वाले समय में बढ़ावा देने की बात कर रही है। हैंस द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम एंड रिन्यूएबल एनर्जी बाय क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि सरकार का अगर हम बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, तो 2047 तक जो है वो एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए और नेट जीरो की बात करते हैं तो 2070 तक नेट जीरो हो जाए। साथ ही सरकार ने जो है वो 2023 के बजट में इसका एलोकेशन किया था जो कि 19,700 करोड़ का था। और सरकार चाह रही है कि हाइड्रोजन प्रोडक्शन में बढ़ावा मिले, रिड्यूस एनर्जी डिपेंडेंसी हो जो कि फॉसिल फ्यूल से है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के सरकार पूरी तरीके से आगे बढ़ रही है। अब चलिए हम एक एक करके सारे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, 10 स्टॉक्स की जो ग्रीन हाइड्रोजन में जो है वो मेन भूमिका निभा रहे हैं और जो लीडिंग पोजीशन में। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो जो हमारी लिस्ट का सबसे पहला स्टॉक्स है उसका नाम है जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड। अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए हरियाणा फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट इन हिसार वाज सेटअप बाय द जिंदल स्टील लिमिटेड। आप देख सकते हो हरियाणा में सबसे पहला प्रोजेक्ट हुआ विथ हाइड्रोजन एंड द इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो उस समय के यूनियन मिनिस्टर थे, अब तो वो दूसरे एविएशन में आ गए हैं, लेकिन उस समय जो थे वो उन्होंने ये सेटअप किया था। दिस प्रोजेक्ट एम टू कट 2,700 मीट्रिक टन ऑफ द कार्बन एमिशन एनुअली। देख सकते हो कितना ज़्यादा ये कट करेगा। टोटलिंग 54,000 टन एंड 20 ईयर, यानी कि अगर 20 साल की बात करते हैं तो 54,000 टन जो है वो कम करेगा कार्बन एमिशन, इंक्लूडिंग फ्लोटिंग सोलर प्लांट, मिनिमाइजिंग द वाटर इवेपोरेशन एज वेल एज द 10 जून 2024 द कंपनी हैड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 58,076.84 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था। तो आप देख सकते हो कि इसका हरियाणा का सबसे पहला प्लांट था ग्रीन हाइड्रोजन में जहां हाइड्रोजन को जनरेट होता था। और अगर बात करते हैं तो इससे जो कट होगा प्रोजेक्ट से 2,700 मीट्रिक टन पर ईयर एमिशन जो कट होगा कार्बन एमिशन, और 54,000 टन जो है वो 20 साल में कट होगा कार्बन एमिशन। तो ये हो गया, ये जो है वो बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस पे। तो अगर हम इसका स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो देखिए स्टॉक प्राइस अभी जो है वो 810 रुपये 80 पैसा चल रहा है ग्रीन जिंदल स्टेनलेस स्टील की। बात करते हैं अगर आज के दिन तो 1.15% से नेगेटिव में है और अभी ये 1,000 रुपये से कम है, 810 रुपये 80 पैसा पे है। ठीक है, वहीं अगर हम एक साल की बात करते हैं तो एक साल में इसने जो रिटर्न दिया वो आप देख सकते हो लगभग जो है वो 128% का रिटर्न दिया है। और चूंकि अब ये ग्रीन हाइड्रोजन में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर चुका है तो ये भी अच्छा खासा रिटर्न देखते हुए मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टॉक्स था। अब हम दूसरे स्टॉक्स की बात करते हैं तो देखिए ONGC, महारत्ना ONGC, महारत्ना कंपनी है, इंडिया लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड द नेचुरल गैस कंपनी, प्रोड्यूस अबाउट 71% ऑफ द एनर्जी डोमेस्टिक आउटपुट। यानी कि डोमेस्टिक आउटपुट का एनर्जी जो है 71% जनरेट करता है। बाय 2035 ONGC एम टू इन्वेस्ट 800 to 850 बिलियन, जो कि है 9.6 टू 10.2 बिलियन डॉलर
टू डेवलप ग्रीन अमोनियम प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 2 मिलियन टन एनुअली। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन हाइड्रोजन में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 800 से 850 बिलियन रुपीज़, या अगर डॉलर में कहें तो 9.6 टू 10.2 बिलियन डॉलर। और आप आगे देखिए, दिस इन्वॉल्व 2 प्रोजेक्ट इज टारगेटिंग 1 मिलियन टन पर ईयर, यानी 2 प्रोजेक्ट सेटअप करेगी जो कि 1 मिलियन टन का होगा। कोलैबोरेटिंग विद द पार्टनर लाइक द ग्रीनको, ठीक है, ग्रीनको। एंड 10 जून 2024 ONGC मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टैंड ऑफ 3,56,336.41 करोड़, फंडामेंटल स्कोर 11, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो टारगेट है वो 800 से 850 बिलियन रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने का है, और ये 2035 तक करेगा। तो अभी इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लोगे तो जैसे जैसे इसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन में, वैसे वैसे इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा आसमान छूता जाएगा। तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने को। अब चलिए हम एक नज़र डाल लेते हैं इससे स्टॉक प्राइस पे। तो देखिए ONGC की अगर हम बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, तो देखिए अभी बहुत सस्ता मिल रहा है, 297 रुपये 35 पैसे पे मिल रहा है। जैसे ही ये ग्रीन हाइड्रोजन में आगे लीडिंग बनेगा, ये आपको जो है वो 1000 रुपये 2000 रुपये से भी पार जा सकता है। अगर हम 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में देखिए रिटर्न जो है वो 82% का रिटर्न दिया है, और अगर हम आज की बात करते हैं तो 0.60% से ये नेगेटिव रिटर्न है आज, ठीक है। तो ये आप जो अभी 300 रुपये के आसपास मिल रहा है, अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने की। ये आपकी जो महारत्ना कंपनी है, सरकारी महारत्ना कंपनी। अब चलिए अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। तो अगले स्टॉक्स की बात करते हैं तो अगला स्टॉक्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस को कौन भूल सकता है। एट 2022 एनुअल जनरल मीटिंग, मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया था, चलिए हम देख लेते हैं, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, अनाउंस द कंपनी प्लान टू शिफ्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ग्रे हाइड्रोजन टू ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2025, यानी कि अभी जो वो ग्रे हाइड्रोजन जनरेट कर रही है ये, लेकिन अब इसको जो शिफ्ट करेगी वो ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट करने वाली है। किसने कहा है, मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, ठीक है। 2022 में ही इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था, और 2025 तक की इसकी बात कही है। तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। इन लाइन विद दिस ट्रांजिशन RIL पार्टनर विद अशोक लेलैंड इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक। देखिए इसने अशोक लेलैंड के जो ट्रक है उसके साथ पार्टनरशिप किया है, और पहले हाइड्रोजन पावर ट्रक जो है वो बनाने का भी दावा किया, और बना भी चुकी है, इसका भी जो टेस्टिंग मॉडल पे है। 10 जून 2024 की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,02,938 करोड़ का था इसका, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं स्टॉक प्राइस पे। तो अगर हम इसका स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 3,176 रुपये 30 पैसे चल रहा है। आज के दिन की अगर बात करते हैं तो 0.80% से नेगेटिव रिटर्न है। 1 साल में अगर हम बात करते हैं तो 16% का रिटर्न दिया है कंपनी। अब आप कहोगे 16% तो बहुत कम है, लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इतना ज़्यादा इसका जो प्राइस है उसके बाद भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने की। अब हम अगले स्टॉक्स की बात करते हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन में अपने झंडे गाड़ रही है। तो उसका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए अगर हम इसको बात करते हैं IOCL की, तो देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑपरेट इन द रिफाइनिंग सेक्टर, रिफाइनिंग सेक्टर में ऑपरेट करती है। सेलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये भी हम जानते हैं, पेट्रोकेमिकल एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज। एज ऑन 10 जून 2022 IOCL हैड ए मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2,38,366.50। ओवर द पास्ट 5 ईयर द कंपनी फ्री कैश फ्लो हैज जनरेटेड 5.27%, सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्मिंग इन द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 67.93, यानी कि इंडस्ट्री एवरेज को भी ये आउट परफॉर्म कर दिया है। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL से ही पता चल रहा है कि ये आपका जो है वो किस में है, ये आपका पेट्रोकेमिकल में है, और आपका जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से आपका ये शिफ्ट करने वाली है ग्रीन हाइड्रोजन में, और इसका अनाउंसमेंट कर दिया, और इसके लिए इसने जो है वो फंड एलोकेशन भी कर दिया है, ठीक है। इसको लेकर के बहुत न्यूज़ भी निकल के आ रही है। अब हम बात करते हैं इसके स्टॉक प्राइस की। तो देखिए स्टॉक प्राइस IOCL का यहाँ पे 171 रुपये 80 पैसे का चल रहा है मात्र स्टॉक प्राइस। अभी खरीदना बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। आज के दिन बात करते हैं तो 1.02% से पॉजिटिव रिटर्न है, और अगर 1 साल के रिटर्न की बात करते हैं तो देखिए 76.39% का इसने रिटर्न भी दे चुका है। अब हम अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। तो अगला स्टॉक्स जो हमारे पास है जो ग्रीन हाइड्रोजन में अच्छा खासा ऑप्शन बनाया हुआ है वो है, यहाँ पे देख सकते हो NTPC, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है वो एनर्जी जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। तो NTPC की अगर बात करते हैं तो देखिए NTPC लिमिटेड सेल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी बल्क ऑफ द पावर यूटिलिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेल करने का काम करता है। एज ऑफ 10 जून 2024 की अगर बात करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,63,576.50 करोड़ का था, और अगर फंडामेंटल स्टॉक की बात करते हैं 7.11 है। ओवर 5 पास्ट ईयर NTPC रेवेन्यू ग्रोथ है एनुअल रेट ऑफ 13.79%, सरपासिंग द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री को भी सरपास कर दिया है। एडिशनली कंपनी हैज द मार्केट शेयर राइजन फ्रॉम द 63.30% टू 65.96%। अब आप देख सकते हो मार्केट शेयर इसका लगातार बढ़ता जा रहा है, इसने लगातार इंडस्ट्री को बीट किया है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो सेल इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा है, और इससे खबर ये भी निकल के आ रही है कि ये NTPC जो है वो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन में। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है सबसे ज़्यादा, और अभी जो है वो फॉसिल फ्यूल से जनरेट करना पड़ता है, थर्मल जनरेट करना पड़ता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और इसके लिए इसने अनाउंसमेंट भी कर दिया और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है। अब चलिए हम बात करते हैं इसका जो है वो क्या स्टॉक प्राइस चल रहा है। तो इसका स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, देखिए 376 रुपये 60 पैसे का स्टॉक प्राइस है। आज के दिन की अगर बात करते हैं तो 0.23% से नेगेटिव रिटर्न है। 1 साल की अगर बात करते हैं तो 96.61% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टरों को। तो देख सकते हो अभी ये जो है वो 350 से ज़्यादा थोड़ा मिल रहा है, और आने वाले समय में ये अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में इसने जो है वो कदम रख दिया। अगले स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं जो कि ग्रीन हाइड्रोजन में है, तो अगला स्टॉक्स है आपका गेल। यहाँ पे आप देख सकते हो गेल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इसके बारे में हम एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए
गेल इंडिया लिमिटेड इनॉग्रेटेड एनर्जी कंपनी इन द ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर। देखिए हाइड्रोकार्बन सेक्टर में अपना जो है वो एनर्जी कंपनी को इनॉग्रेटेड कर दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया। इट डील विद द नेचुरल गैस मार्केटिंग एंड द ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल एंड द प्रोडक्ट, लिक्विड हाइड्रोजन कार्बन एंड द एलपीजी, प्रोपेन एंड नेपथेन, ये सब जितने भी आप देखें ये सब जो है वो डील करने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं 2024 के 10 जून तक की, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,34,427.50 करोड़ है। वहीं फंडामेंटल स्कोर 5.25 है। कंपनी का अगर हम रिवेन्यू की बात करते हैं तो 21.77% से बढ़ा है, हायर देन द एवरेज इंडस्ट्री जो कि 21.53 है। ठीक है, अगर हम 5 ईयर की बात करते हैं तो कंपनी मार्केट शेयर हैज राइजन इंक्रीज फ्रॉम 69.81 टू 70.18, यानी कि इसका अगर बात करते हैं तो इंडस्ट्री में इसका मार्केट जो है वो इंक्रीज हुआ है, मार्केट शेयर की बात करें। और इसने जो है वो हाइड्रोकार्बन सेक्टर में आप यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टमेंट की बात कही है, इंटीग्रेटेड कर चुकी है अपनी कंपनी को हाइड्रोकार्बन सेक्टर में, तो ग्रीन हाइड्रोजन के साथ ये डील करेगी और आने वाले समय में ये ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में पूरी तरीके से लीड करने वाली है। अब चलिए हम एक नजर डाल देते हैं इसके स्टॉक प्राइस। तो देखिए स्टॉक प्राइस गेल इंडिया लिमिटेड के 229.09 रुपया है, और अगर आज के दिन बात करते हैं तो 0.61% से नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन वहीं अगर हम एक साल की बात करते हैं, देखिए 110.70% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टरों को, तो ये अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने को। अब चलिए हम अगले बात करते हैं। तो अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला हमारा जो है वो है, यहाँ पे देख सकते हो लार्सन एंड टूर्बो। एक मिनट मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड। अब इसके बारे में देखते हैं। तो लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड स्पेशल इन द टेक्नोलॉजी, इंजीनियर एंड द कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चर एंड द फाइनेंशियल सर्विस, ये सब में काम करती है। टेक्नोलॉजी फील्ड में, एनर्जी फील्ड में, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चर फील्ड में। अगर हम 10 जून 2024 की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,34,427.50 करोड़ है। 5 साल की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू देखिए 8.95% से बढ़ा है, और हायर इंडस्ट्री पी जो कि 8.06 है। अगर हम बात करते हैं कंपनी मार्केट शेयर की, तो इसका देखिए 43.1% से बढ़कर के 47.98% है। और करंट रेशियो की बात करते हैं तो देखिए 132.09 है, हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज 111.14। तो आप देख सकते हो कि इसका पी कितना ज़्यादा है। ठीक है, और लार्सन एंड टूर्बो जो है वो आपके इन सब सेक्टर में होने के बाद अब ये जो है वो आपका ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में घुस रही है, इसको लेकर के भी न्यूज़ निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसमें भी अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। अब एक नजर डाल लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस पे। तो ये देखिए हमारे पास आ गया लार्सन एंड टूर्बो लिमिटेड। बात करते हैं इसका स्टॉक प्राइस, तो 3,665.95 रुपया है, और आज के दिन 0.93% से बढ़ा है। एक साल की अगर बात करते हैं रिटर्न की, तो एक साल में देखिए 50.32% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को, तो ये भी अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने को। अब चलिए हम अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। तो अगला स्टॉक्स अगर बात करें तो वो हमारे पास है, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब अडानी से लेकर के बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही थी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी पावर ऑफ जनरेशन कैपेसिटी फोकसिंग ऑन द बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग सोलर विंड एंड एनर्जी प्लांट एसोसिएटेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में सोलर और विंड जनरेट करने का काम कर रही है। अगर 10 जून 2024 की बात करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,05,187.62 करोड़ है, और अगर फंडामेंटल स्कोर 4.83 है। ग्रोथ की बात करते हैं 41.86% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से ज़्यादा है। और अगर हम बात करते हैं सेम पीरियड में अपना जो है वो कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो 7.69% से बढ़कर के 25.67% हो गया। मैं आपको एक बात भी बता दूं कि कंपनी ने जो है वो $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, यानी कि $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी इसमें, और इसको लेकर के गौतम अडानी ने बात भी कही थी। ठीक है, तो ये अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने को ग्रीन हाइड्रोजन में, अडानी ग्रीन एनर्जी में। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका स्टॉक प्राइस को। तो देखिए स्टॉक प्राइस इसका अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 1,755 रुपया चल रहा है, और अगर आज की बात करते हैं 0.083% से नेगेटिव रिटर्न है। लेकिन वहीं अगर हम एक साल की बात करते हैं तो देखिए 82.92% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को, और जो है वो ये 959 रुपया से बढ़कर के 1,755 रुपये तक पहुँच गया। ठीक है, अब चलिए हम अगले स्टॉक्स की बात करते हैं। तो अगला स्टॉक की बात करते हैं जो अपने इन्वेस्टर को मल्टीपल रिटर्न दे सकता है ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में, वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इन 2021 BPCL टीम्ड अप विद द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर टू एडवांस अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। देखिए इसने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर के अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर जो कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करता है उसके लिए अपना जो है वो कदम किया था। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एड टू 1000 मेगावाट ऑफ द कैपेसिटी बाय 2027, यानी कि 1000 मेगावाट की कैपेसिटी ये बनाना चाह रही है यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज इंक्लूडिंग ग्रीन हाइड्रोजन। देख सकते हो कि ग्रीन हाइड्रोजन में इसका कितना ज़्यादा फोकस है। एज ऑन 10 जून 2024 की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,41,890.82 करोड़ है। वहीं अगर मार्केट की अगर बात करते हैं फ्लो ग्रोथ 3.39% से, और इसका इंडस्ट्री पी जो वो देखिए आपका 69.93% से नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ इसने जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन का जनरेशन प्रोडक्शन के लिए कितना कदम बढ़ा चुका है, और ये आगे भी बढ़ता रहेगा। बात करते हैं, एक नजर डाल लेते हैं इसके स्टॉक प्राइस। तो देखिए स्टॉक प्राइस में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 300 रुपया का पास चल रहा है इसका स्टॉक प्राइस, और आज के दिन देखिए 0.23% से पॉजिटिव रिटर्न है। एक साल की बात करते हैं तो एक साल में देखिए 55.46% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा भी ये सस्ते दाम पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप। अब अगर हम बात करते हैं अंतिम ग्रीन हाइड्रोजन स्टॉक्स की, तो वो है आपका JSW एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, JSW आप भी जानते हो कि देश का कितना बड़ा कंपनी है JSW स्टील, और ये ग्रीन हाइड्रोजन। तो इसके बारे में अगर बात करते हैं तो देखिए JSW एनर्जी जनरेटर सेल एंड द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और सेल करती है। पोजिशनिंग इटसेल्फ एज द की प्लेयर इन द पावर सेक्टर में की प्लेयर है। अगर 10 जून 2024 की बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,04,771 करोड़ है। द ग्रीन हाइड्रोजन कंपनीज रेवेन्यू हैज ग्रोन एट द ईयर ऑफ द 18.63% ओवर पास्ट 5 ईयर, हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज।
यानी कि इंडस्ट्री एवरेज से भी ये अच्छा खासा बढ़ा है 13.9% से। इन द सेम पीरियड द स्टॉक्स मार्केट शेयर हैज इंक्रीज फ्रॉम द 15.78 टू 2.03% एंड इट्स फ्री कैश फ्लो ग्रोथ हैज 2.24% हायर देन द इंडस्ट्री एवरेज। यानी कि देख सकते हो कि ये माइनस में चल रहा है इंडस्ट्री एवरेज, लेकिन इसका 2.24% से बढ़ रहा है। और अगर मैं बता दूं तो ये आपका देख सकते हो जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन में अच्छा खासा ये कदम बढ़ा रहा है, ठीक है, JSW एनर्जी। तो ये भी आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट करने को, ठीक है। अब चलिए हम एक नजर डालते हैं इसका स्टॉक प्राइस। तो स्टॉक प्राइस की अगर बात करते हैं तो देखिए 933 रुपया 50 पैसे चल रहा है और आज के दिन 0.61% से नेगेटिव रिटर्न है। और अगर एक साल की बात करते हैं तो देखिए 15.16% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टरों को। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्टमेंट करने को। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 10 ग्रीन हाइड्रोजन का स्टॉक्स बताए, ये सब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना है ग्रीन हाइड्रोजन में, लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इन सब सारी कंपनियों को पता है कि आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने के लिए, एनर्जी जनरेशन करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ट रहने वाला है, सस्ता भी पड़ने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर का जो पानी से ग्रीन हाइड्रोजन जनरेट होता है वो आपका इजिली अवेलेबल हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन कोल और पेट्रोलियम जो है वो खत्म हो जाएगी, उनका लिमिटेड स्टॉक्स है। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो बहुत अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर आप फ्यूचर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये जो 10 कंपनियां मैंने बताया इसको आप थोरोली एनालाइज करिए, उसके बाद आप किसी एक में भी इन्वेस्टमेंट करने को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये जो 10 के 10 कंपनियां ये मार्केट लीडर है और आने वाले समय में इन्हीं 10 कंपनियों में से आपकी जो है वो आगे जाने वाली है ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।